नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज का सवाल बहुत बड़ा है। क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध के लिए सीधे सीधे ईरान की मौजूदा सरकार जिम्मेदार है? क्या अगर ईरान में सत्ता बदल जाए तो पूरा संघर्ष खत्म हो सकता है? और सबसे अहम सवाल कि ईरान की आम जनता आखिर चाहती क्या है और वो क्या सोचती है? तो देखिए, ईरान कोई साधारण देश नहीं है। यह एक इस्लामिक रिपब्लिक है जहां अंतिम शक्ति खामनेई के हाथ में है। ईरान की मौजूदा सरकार की विदेश नीति शुरू से ही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ रही है। ईरान खुलकर इजराइल को दुश्मन मानता है और मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्ला, हमास, हुती। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को लगता है कि ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाला केंद्र है, और यही टकराव युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान में आज सरकार बदल जाए तो क्या सब कुछ शांत हो जाएगा? तो मित्रों, इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था इस्लामिक रिपब्लिक सिस्टम पर आधारित है। यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति बदलने से कुछ नहीं होता। असल ताकत यहाँ के सुप्रीम लीडर के पास रहती है। यानी अगर सत्ता बदलनी है तो पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए बदलाव हो भी गया, तो अगर कोई प्री वेस्टर्न सरकार आ जाए तब संभव है कि अमेरिका से रिश्ते सुधरें, इजराइल के साथ तनाव कम हो और प्रतिबंध हटे। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि ईरान देश में गृह युद्ध, सिविल वार हो सकता है। सेना और कट्टरपंथी गुट विरोध कर सकते हैं। यानी सत्ता बदलने का मतलब तुरंत शांति होने की बात सोचना भी गलत होगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि ईरान की जनता दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला वर्ग बदलाव चाहता है। ये लोग ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं, पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध चाहते हैं, आर्थिक सुधार चाहते हैं, और ये लोग कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं। जैसे 2022 में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं ईरान का दूसरा वर्ग सरकार के साथ है, और ये लोग मानते हैं कि सरकार इस्लाम और देश की रक्षा कर रही है। ये समर्थक लोग अमेरिका और इजराइल को ईरान का दुश्मन मानते हैं। यानी साफ है कि ईरान के अंदर ही एक आंतरिक संघर्ष चल रहा है। ऐसे में आखिर असली सच्चाई क्या है? तो अब पूरी तस्वीर को समझिए। मित्रों, यह सिर्फ एक देश या एक सरकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह है विचारधारा की लड़ाई, क्षेत्रीय शक्ति की लड़ाई और वैश्विक राजनीति का खेल। जब तक ईरान अपनी रणनीति नहीं बदलता और अमेरिका, इजराइल अपना दबाव कम नहीं करते, तब तक यह तनाव खत्म होना मुश्किल है। तो क्या ईरान की सरकार इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है? तो इस सवाल का जवाब काफ़ी हद तक हाँ है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब अगला सवाल है कि क्या सत्ता बदलने से युद्ध रुक जाएगा? तो इसका जवाब है कि ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। और आखिरी सवाल है कि ईरान की जनता क्या चाहती है? तो मित्रों, इस पर ईरान की जनता काफ़ी हद तक विभाजित है। कुछ लोग तो बदलाव चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सरकार के साथ हैं। हालांकि बीबीसी की एक रिपोर्ट में ईरान के कुछ लोगों को सरकार के खिलाफ बोलते हुए दिखाया गया है, लेकिन ईरान की अंदरूनी सच्चाई को कोई भी खुलकर नहीं बता रहा है। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन से सच में शांति आ सकती है? कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।